सर क्या ये देखा गया है कि पुलिस द्वारा भी एफआईआर लिखते वक्त कुछ मामूली बारीकियां, कुछ गलतियां छूट जाती हैं, जिनका लाभ अच्छे वकील जरूर न्यायालय में लेते हैं और इन सब चीजों से कई बार जो आरोपी पक्ष होता है वो छूट जाता है। लेकिन सर अगर इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव हो तो सर किसी भी आरोपी का बच निकलना काफी मुश्किल होगा और ना केवल ये सिर्फ एक पीड़ित के लिए अच्छी बात है सर, मेरे हिसाब से एक पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत सहयोगी बात रहेगी। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक बता दूं, आगे चल के जो हमारा विजन है, हम आपको वो मदद देने की कोशिश करेंगे जो कभी सरकार ने भी नहीं सोचा है। हम जो है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस में कैसे आपकी मदद करेंगे और उसमें जो है ना इसी तरीके की कार्रवाई होगी। नेशनल अथॉरिटी जो है ना बैकएंड से जो है ना उसकी मदद करेगी और हम जो है एफआईआर और एविडेंस के साथ, चूंकि वो नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, लेकिन उसमें कार्रवाई के लिए सीआरपीसी में व्यवस्था है। तो सेक्शन 200 से 204 के बीच में, सेक्शन 200 to 204 देयर आर एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर द प्राइवेट कंप्लेंट। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनको 200 to 204 में हम वो मदद दे पाएंगे जो वर्तमान व्यवस्था नहीं दे पा रही है। और चूंकि उसमें बैकएंड टेक्नोलॉजी जो है यूज होगी तो हम वो एविडेंसेस भी कलेक्ट कर पाएंगे जो आज प्राइवेट कंप्लेंट में संभव ही नहीं है। तो और इसमें जो है बहुत सारे लाभ जो है, जो वॉलंटियर्स काम करेंगे, इसमें लॉ के स्टूडेंट्स भी जो है, लॉ के एडवोकेट्स भी काम करेंगे और वो लोग जो है उसको कोर्ट में परस्यू करने के लिए मदद करेंगे और वो बहुत ही या तो जीरो फीस पे होगा या बहुत नेग्लिजिबल फीस पे होगा, जो कि कोई भी आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा। तो आगे चल के सिस्टम जो है कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के माध्यम से और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कम्युनिटी वॉलंटियर्स और वकील की एक विंग के माध्यम से सेक्शन 200 से 204 का यूज करते हुए वो मदद प्रोवाइड कर पाएगा कि जो कि कानून है, जो कि अंग्रेजों ने कानून बनाया है, उस कानून के बनाते वक्त उन्होंने भी जो है आर्थिक बोझ के कारण जो है संज्ञेय और असंज्ञेय दो अपराधों में उसको बांट के जो एक आर्टिफिशियल डिवीजन क्रिएट किया है और जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम संभव